हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एम एस वर्ड के बारे में। तो सबसे पहले हम सीखते हैं एम एस वर्ड ओपन कहाँ से होता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्टार्ट बटन पे जाना है और सर्च प्रोग्राम एंड फाइल पे क्लिक करना है। वर्ड लिखते ही जैसे ही हम एंटर करेंगे आपका एम एस वर्ड ओपन होके आ जाएगा। तो एम एस वर्ड का ही दूसरा नाम होता है बिन वर्ड। अब जैसे मान लो आप अगर विंडो 10 या विंडो 8 चलाते हो तो आपको अगर ये ऑप्शन यहाँ पे ना मिले तो इसे हम कर देते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, कीबोर्ड से प्रेस करना है विंडो प्लस आर बटन। तो जैसे ही हम विंडो प्लस आर दबाएंगे तो एक सर्च का ऑप्शन खुलेगा, रन कमांड आ जाएगी जिसमें आपको लिखना है विनवर्ड, और विनवर्ड लिखते ही आपको एंटर बटन दबा देना है। तो आपका जो एम एस वर्ड है फिर से ओपन होके आ जाएगा। इसके परिचय के ऊपर हमने एक वीडियो पहले से बना दी है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, कोई डाटा इंसर्ट कर लेना है। तो डाटा इंसर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको लिखना है बराबर RAND। इतना लिखने के बाद शिफ्ट के साथ हमने 9 दबाया, ब्रैकेट ओपन किया और 0 दबा के ब्रैकेट कर दिया क्लोज। क्लोज करने के बाद बस हमें कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है, आपका डाटा लिखा हुआ आ जाएगा। अब जैसे हमारे पास 3 पैराग्राफ आ चुके हैं, अब इन पैराग्राफ में से हमें हेडिंग बनानी है। तो हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कहीं क्लिक कर देना है बस। जैसे ही हम यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे उसके बाद हमें कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देना है। आप यहाँ पे देखोगे इस पैराग्राफ में से हेडिंग आ चुकी है। ऐसे ही हम अगर सेकंड पैराग्राफ में से भी कोई हेडिंग बनानी हो तो कर्सर को हमने यहाँ पे क्लिक किया और कर दिया एंटर। एंटर करने के बाद हम तीसरे पैराग्राफ में आते हैं और यहाँ पे भी कोई हेडिंग बनाने के लिए क्लिक करके बस हमको एंटर कर देना। तो आप देख सकते हो प्रत्येक पैराग्राफ में हेडिंग आ चुकी है। इस हेडिंग को थोड़ा डिजाइन देने के लिए हमने क्या किया, इस हेडिंग को कर लेना है सिलेक्ट। हेडिंग सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक बटन होता है, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो कितना साइज हमें इसका बढ़ाना है। जैसे अभी साइज कितना आ रहा है 11, आप यहाँ से 12, 14, 16, 18 जितना चाहो उतना साइज यहाँ पे बढ़ा सकते हो। साइज बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक बटन और होता है जिसका नाम होता है ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट पे हम क्लिक करते जाएंगे तब भी आपका जितना एरिया सिलेक्ट है उसका साइज बढ़ता जाएगा। अगर हमें साइज कम करना हो तो एक सेकंड ऑप्शन होता है श्रिंक फॉन्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो साइज हमारा कम होता जाएगा। उसके बाद हमें इस हेडिंग को थोड़ा और चेंजिंग करना हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको फॉन्ट का। आप किस स्टाइल में लिखना चाहते हैं, यहाँ पे कई सारे फॉन्ट की स्टाइल देखने को मिलेगी। जो भी फॉन्ट आपको सही लगे उस स्टाइल में हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। जैसे हमने इसे क्या कर दिया, एरियल कर दिया। एरियल करने के बाद स्टाइल आ गई। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपका बोल्ड, जिसकी शॉर्टकट की यहाँ पे दिखाता है आपका Ctrl+B बटन। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अक्षर जो होते हैं वो हमारे थोड़े गहरे कलर के आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन होता है इटैलिक, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+I। जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपकी जो हेडिंग के अक्षर हैं वो हमारे थोड़े से तिरछे लिखे हुए आ जाएंगे। तो ये ऑप्शंस उसी पे काम करेंगे जिस ऑप्शन को आपने जितना एरिया सेलेक्ट कर रखा है। सेकंड ऑप्शन होता है अंडरलाइन का। अगर हमें इस हेडिंग के नीचे अंडरलाइन लगानी हो तो इस अंडरलाइन पे बस हमको क्लिक कर देना। अंडरलाइन आ गई। इसके पास में एक छोटा सा पॉइंट है, इस पॉइंट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो अंडरलाइन की कई सारी स्टाइल्स निकल के आती हैं। जैसे ये तो हो गया सिंगल लाइन। अगर हम डबल अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो डबल आएगा। ये थोड़ी मोटी लाइन आएगी। यहाँ से डॉट डॉट वाली लाइन है, तो जैसे चाहो वैसे आप अंडरलाइन को यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे डबल लाइन पे क्लिक किया तो डबल लाइन आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे इसका अगर हमें कलर चेंज करना हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका फॉन्ट कलर। इस पॉइंट पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने दे दिया इसको रेड कलर। तो आप देखोगे यहाँ पे एक जो हमारी हेडिंग बनी हुई है उसका कलर जो है वो यहाँ से चेंज होके आ चुका है। फिर हमें क्या करना है, इसी स्टाइल में इन सभी हेडिंग को भी बनाना है। तो आपको क्या करना है, इस जो स्टाइल हमने बनाई है उस स्टाइल पे कहीं भी क्लिक करो। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन निकल के आता है फॉर्मेट पेंटर। इस फॉर्मेट पेंटर पे कर देना है क्लिक। जैसे ही हम इस फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं एक ब्रश बन के तैयार होके आ चुका है। इस ब्रश की सहायता से हमें क्या करना है, जो भी हेडिंग पे स्टाइल लगानी हो उस हेडिंग को बस सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो ये सेम यही वाली हेडिंग की स्टाइल कॉपी होके दूसरी हेडिंग पे आ जाएगी।
अब हमें यही हेडिंग की स्टाइल तीसरी हेडिंग पे भी लगानी हो तो इस हेडिंग के अंदर कहीं भी क्लिक किया, सेकंड ऑप्शन आता है हमारा फॉर्मेट पेंटर, इस पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद ब्रश फिर से आएगा और ये स्टाइल कॉपी करने के बाद आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो इस तरह से। तो आप यहाँ से इसका यूज कर सकते हो। फॉर्मेट पेंटर का काम होता है फॉर्मेट को कॉपी करना। स्ट्राइक थ्रो का काम क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा कोई डाटा लिखा हुआ है और कुछ गलत लिख जाता है तो उस डाटा को सिलेक्ट करने के बाद स्ट्राइक थ्रो पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो बीच में से एक लाइन आ जाएगी कि इसका मतलब होता है कि जो शब्द हमारा लिख चुका है वो गलत हो चुका है। अगर इस शब्द को हमें दोबारा से सही करना हो तो उसके ऊपर हम 2 बार लेफ्ट बटन दबाएंगे, शब्द हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद जो ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है स्ट्राइक थ्रो, इसके ऊपर हम फिर से क्लिक कर देंगे तो आपका जो स्ट्राइक थ्रो है वो सही होके आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन आता है जिसका नाम है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट से क्या होता है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे कुछ लिखा, जैसे शिफ्ट के साथ हमने एच बटन दबाया, पहला अक्षर कैपिटल होगा, फिर हमने 2 लिखा और शिफ्ट के साथ हमने बना दिया ओ। तो आपने देखा होगा कि 2 जो होता है वो नीचे की साइड लिखा होता है। तो हमें क्या करना है, कर्सर को लेफ्ट एरो से 2 के पास लेके आना है, शिफ्ट के साथ हमें 2 को कर लेना है लेफ्ट एरो से सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो बटन्स होता है जिसका नाम है आपका सबस्क्रिप्ट, इस बटन पे कर देना है क्लिक। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक कर देते तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो 2 लिखा हुआ है वो आपका नीचे की साइड आ चुका है। तो किसी भी अक्षर को अगर हमें सफिक्स में लिखना हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होता है जिसका नाम है यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट। इसको काम क्या होता है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ डाटा लिखा, जैसे ब्रैकेट को किया सबसे पहले हमने ओपन, ए प्लस बी ब्रैकेट को क्लोज करके, जैसे हमें होल स्क्वायर लगाना हो तो शिफ्ट के साथ हम 2 को कर लेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होता है सब सुपर स्क्रिप्ट, इसके ऊपर बस हमें क्लिक कर देना है तो आपका जो 2 होगा वो ऊपर की साइड लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 2 हमारा ऊपर आ चुका है। अगर हम यहाँ पे कुछ भी शब्द लिखते हैं तो वो ऊपर ही लिखा जा रहा है, हम चाहते हैं शब्द हमारा थोड़ा नीचे आ जाए तो जो हाईलाइट ऑप्शन हो रहा है इसके ऊपर फिर से हम क्लिक कर देंगे तो आपका जो कर्सर है वो नीचे की साइड आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे बराबर लगाना है और यहाँ पे लिख देना है A² प्लस B² और प्लस 2AB। अब जैसे इस 2 को भी हमें क्या करना है, ऊपर लेके जाना है तो इस 2 को शिफ्ट के साथ हमने लेफ्ट एरो दबाया, सिलेक्ट हुआ और इसके ऊपर कर दिया क्लिक। फिर से हमें यहाँ पे कर्सर लेके आना है आगे की तरफ, शिफ्ट के साथ हमने 2 को सिलेक्ट किया और इसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक हमारा फॉर्मूला बनके तैयार हो चुका है। तो इस तरह से हम कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे बना सकते हैं। चेंज केस में क्या होता है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे कंट्रोल के साथ एक N बटन दबाया, एक नया पेज आएगा, या फिर आप ऑफिस बटन पे जाके न्यू पे कर दो क्लिक तो एक नया डॉक्यूमेंट निकलने के लिए आएगा। यहाँ पे आता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, बस आपको क्रिएट पे कर देना है क्लिक, एक नया डॉक्यूमेंट आ गया। नया डॉक्यूमेंट आने के बाद हमने यहाँ पे लिखा फिर से वही फॉर्मूला बराबर RAND के साथ हमने 9 दबाया, ब्रैकेट ओपन, शिफ्ट के साथ 0 दबाएंगे तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हमें कर देना है एंटर। तो ये जो हमारा डाटा लिखा हुआ आ रहा है वो भी कैसा है, हमारा सेंटेंस केस। जैसे हमने इस पूरे को एरिया को कर लिया सिलेक्ट। इस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका चेंज केस, इस पॉइंट पे हमें क्लिक करना है और सेंटेंस केस पे कर देना है क्लिक। तो इसमें क्या होता है, आपका पहला अक्षर कैपिटल रहेगा, बाकी के सभी अक्षर स्मॉल। जैसे ही आपका ये सेंटेंस पूरा क्लियर हो जाता है यहाँ पे, तो जब भी दूसरा सेंटेंस चालू होगा तो उसमें पहला अक्षर कैपिटल, बाकी के सभी स्मॉल। तो इसी तरह से यहाँ पे सभी ऑप्शंस लिखे हुए हैं। कंट्रोल के साथ हमने ए दबाया, पूरा एरिया सेलेक्ट फिर से हो जाएगा। अब हम जाते हैं चेंज केस पे। अगर हमने इस पे लोअर केस पे क्लिक किया तो आप देखोगे प्रत्येक अक्षर यहाँ पे हमारे छोटे हो चुके हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे लोअर केस में लिख सकते हैं किसी भी शब्द को। और फिर से यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन और होता है जिसका नाम है अपर केस। अगर हमने अपर केस पे क्लिक किया तो सभी अक्षर यहाँ पे हो जाते हैं हमारे कैपिटल। तो जितना एरिया हम सिलेक्ट करेंगे उसी पे ये स्टाइल लागू होगी। फिर से हमने इसे सिलेक्ट करने के बाद यहीं पे गए, इसमें सेकंड ऑप्शन होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इस पॉइंट पे क्लिक करते ही प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर हो जाता है बड़ा।
और बाकी के छोटे। कंट्रोल के साथ फिर से हमने ए दबाया, पूरा एरिया फिर से सिलेक्ट किया, यहाँ पे गए टॉगल के इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो प्रत्येक शब्द में पहला अक्षर छोटा रहेगा और बाकी के सब बड़े रहेंगे। तो ये ऑप्शंस होते हैं आपके चेंज केस। तो जो इम्पोर्टेंट लाइन है उस लाइन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे टेस्ट हाईलाइट कलर पे, और जो भी कलर आप यहाँ से लगाओगे तो आप देख सकते हो जिस पे भी हमने कलर लगाया वो दूर से दिखाई देने लगा है। तो इससे पता ये चलता है कि ये हमारा जो शब्द है वो इम्पोर्टेंट है। अगर हमें इसे पहले जैसा फिर से बनाना हो तो इस एरिया को दोबारा से हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहीं पे जाके कर देंगे नो कलर। तो आपने जो कलर लगाया था हाईलाइट कलर वो आपका हट चुका है। तो इस तरह से हम कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है जिसका नाम है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का काम क्या होता है, जैसे आपने मान लो कोई हेडिंग बनाई या उस पर फॉर्मेटिंग लगा दी ज़्यादा से ज़्यादा, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, अब हम उसे हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उस हेडिंग को हमें कर लेना है सिलेक्ट, जिसको भी आपको हटाना स्टाइल। हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्लियर फॉर्मेटिंग, बस आपको क्लिक करना है तो जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने लगाई थी सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। वैसे आप इस हेडिंग की भी सिलेक्ट करो और क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ से भी हम हेडिंग की जो फॉर्मेटिंग है वो हटा सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करना ना भूलो। थैंक यू।